the solution for this problem. Please welcome Nitin Sahu. जैसा कि अभी आजकल सभी लोग टीवी देखते हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग चैनल पे। जो भी टीवी देखो तो लगता है कि कल ही दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ बचा ही नहीं है। जो भी चैनल देखो हर कोई बोल रहा है आसनसोल बढ़ता। ये शब्द इतना टफ है, बोलने में टफ होता है, तो सोचो इसकी आज़ादी कितनी मुश्किल है। एक बार बोल के ठीक है, हाँ। ये शब्द एक ऐसा है कि जिसको मतलब जिसको मर्जी होती है, जिसको शॉर्टकट मारना होता है, पॉलिटिक्स समझा कह दे, चमकाना होता है या कुछ बोलना होता है, कहते हैं आसनसोल बढ़ा हो गई है, इंटॉलरेंस हो गया भाई, जिसको मालूम नहीं है। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरह से रखते हैं। लेकिन आजकल हम लोग जाते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, किसी भी से बात करते हैं, कोई भी टॉपिक पर बात करते हैं, किसी धर्म की, जाति की, समाज की, देश की, तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ रहता है बोलने के लिए। लेकिन हम लोग वाकई में सिर्फ कहते हैं, कुछ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, कुछ लोग सोचते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूँ, आपको अच्छी लगे, दिल को छुए तो ताली बजाना, ठीक है। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सारी कोशिश थी बुनियाद हिलनी चाहिए, सारी कोशिश थी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। है पीर अगर दिल में तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आजकल आप देखते हैं कोई कुछ कहता है, कुछ भी कहता है, हंगामा बहुत करते हैं हम लोग, बहुत शोर मचाते हैं। खासतौर पे इंडियन लोग तो बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं, उसमें नॉर्थ इंडियन तो और आगे हैं। ये कुछ भी हो जाता है, खाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बहुत कल यही चल रहा था, तो यही चल रहा था, तो उसी चीज को आगे कैफेटेरिया खुश खाना, तो उसके लिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बड़ी ताकत है यार इसका भी। तारीख गवाह है, कहीं जमाना नहीं बदला है। आएगा सूरत नहीं बदली है, बदलनी चाहिए। आपके लिए सर, आपके लिए सर, मेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, है कहीं ये आग तो आग जलनी चाहिए। ये करके किसी नहीं लाएगा। भगत सिंह पैदा हो लेकिन चाहे पड़ोसी के घर से हो, निकलनी चाहिए, यही प्रॉब्लम है सर। सही बोले, सही। और आपके लिए चलो आप कह रहे हो तो एक पंक्ति पढ़ देता हूँ थोड़ी दिल पे। आ गया हमारे भैया बोल दे भाई, बोल दे। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो कहीं और निकल सकते। छा रहे हैं, सब छा रहे हैं। साहू साहब खा रहे क्या? हैं। साहू साहब, मुझे लगा साहू तो हो ही नहीं। ये भी साहू ही है, ये साहू विद यू है। चलिए थोड़ा सीरियस हो गया है, लाइटर थोड़ा हल्का करते हैं, थोड़ा सा हल्का करते हैं, ज्यादा नहीं। कुछ पंक्तियां कहती हूँ, गौर फरमाइएगा। कुछ हंस के बोल दिया करो, फोन साइलेंट पे रखा करो। लगता है किसी को अच्छी लगी, बुला रहा है आग लगाने के लिए। हमारी एंकर में गुस्से वाली थोड़ा अच्छा। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। हमेशा यूं तो बहुत परेशानियां हैं, तुमको भी मुझको भी,
मगर कुछ फैसले वक्त पे डाल दिया करो। सही है। मिल जाएगा, आ जाएगा। आप इसके लिए और जिसको भी अच्छा लगे अपनी उसमें जिंदगी में उतारो। कंफ्यूजन हो रहा है, साफ-साफ बता दो। और जो लोग शांत बैठे हैं ना, स्पेशली वो उधर आवाज आ ही नहीं रही है, समझ नहीं आ कल रहा कोई हिंदी में बताओ, हिंदी में। हिंदी में बताती हूँ। कल कोई हंसाने वाला मिले ना मिले, कल कोई हंसाने वाला मिले ना मिले, आज ही हसरत निकाल लिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो। हमारे पास एक ही तरह है हमें। हाँ। चलिए तो थोड़ा सा लाइट करते हैं और हमारे अगले हास्य रस के कवि को बुलाते हैं, विशाल सर। इनका एक अलग ही तरीका है कविता पेश करने का, और आज जो ये लाए हैं आपको और ज्यादा पसंद आएगा, बिकॉज इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो प्लीज वेलकम विशाल पवार। अभी सेतु सर कुछ देर पहले बात कर रहे थे शव यात्रा की, जिसमें लोग बात कर रहे हैं, उस बात से हास्य निकल रहा है। ऐसे ही हास्य के लिए कभी हास्य कविता लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी परिस्थिति से हास्य हो जाता है। तो एक भाई छोटी सी परिस्थिति सुनाता हूँ अपनी बात करने से पहले की। शादी के समारोह में विदाई चल रही थी, तो सबको पता है कि उस समय पे यूजुअली लड़की पक्ष वाले सब गमगीन होते हैं और दूल्हे को समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करें और। तो शादी के समारोह में चल रही थी विदाई, दूल्हे के साथ चल रही थी दुल्हन कुछ घबराई। दूल्हा दुल्हन को चुप किए जा रहा था, तो मैं रहूंगा सदा खुश ये वादे किए जा रहा था। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन को गाड़ी में बिठाया, तभी किसी ने दूल्हे के मोबाइल पर फोन मिलाया। दूल्हे के मोबाइल पर रिंगटोन बजने लगी और दुल्हन के दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगी। वो गाड़ी से उतरी और दूल्हे के कान पर क्या खींच के पहले दिन से ही, और बाद में बहुत जोर से डांटा। अब आसपास खड़े सारे लोग हैरान परेशान कि ये हो क्या गया। तो वास्तव में दूल्हे के मोबाइल पर ये रिंगटोन थी बजी, आज हम अपने दिल में प्यार का तूफान ले चले, आज अपनी मौत का सामान ले चले। तो अगली कविता जो मेरी है वो एक्चुअली कॉलेज लाइफ वालों के, जिनको पहली नजर का प्यार होता है, एक तरफा होता है, लोग आगे बढ़ना चाहते हो, ये यूजुअली वैलेंटाइन से 10-15 दिन पहले होता है। 10-15 दिन पहले होगा, एक तरफा होगा, और वैलेंटाइन डे के दिन ही उसका शाम होता है। और मोस्ट केसेस में ऐसी जगह होता है जहाँ भाई उसी कॉलेज में पढ़ता है और भाई ही करता है। तो उसी पे है कि कॉलेज में एक अति सुंदर बाला को देख, प्रेम ने जी ले ली अंगड़ाई मेरे मन में। हर जगह वही दिखती थी मुझे, बस गया था जी रूप उसका मेरे नयन में। अब वैलेंटाइन डे के दिन आगे बढ़ा भाई की, फूल देने गया ही था तभी देख लिया उसके भाई ने जो था चौगुना मेरे वजन में। ऐसी सेवा के भाई ने के हृदय की प्रेम पीड़ा फैल चुकी है जी मेरे पूरे ही बदन। बात यहाँ तक भी रहे तो नहीं है, तो आगे बोलता है कि कैसे कैसे धोया उसके भाई ने क्या बताऊं, दो का मुझको तो भैया 4 दिखता है। और हीरो कहते थे मुझे कॉलेज में पहले, जो कहते हैं बेचारा लाचार दिखता है। इस पिटाई के बाद भाई साहब ने इश्कबाजी छोड़ दी, और उसके बाद जो उसका हाल हुआ कि इश्कबाजी छोड़ी तब से ये वैलेंटाइन डे फालतू फिजूल और बेकार दिखता है। अब जब भी कोई ब्यूटीफुल लड़की है दिखती तो सीधे सीधे राखी का त्योहार दिखता है। तो अगली कविता है ऐसे कवि के बारे में जिसने जो प्रेम में पड़ा, प्रेम से सीखा, प्रेम के कारण कवि बना। तो वो अपनी यात्रा का बखान कर रहा है कि जिसके कारण वो कवि बना वो उसे भूल नहीं सकता, और किन कारणों से भूल नहीं सकता वो उसको एक माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है कि मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। मैं भूल नहीं सकता तुझको, हर बात तेरी है याद मुझे। फांस के अपने जाल में पूरा कर गई तू बर्बाद मुझे। अब बता रहा है उसकी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई के
10वीं के इम्तिहान में तूने फूल फेंक कर मारा था, देखा तेरी और उसी पल अपना दिल ये हारा था। तुरंत बाद में तूने अपनी बाईं आंख भी मारी थी, तहस नहस हो गई पूरी अरे मेरी जो तैयारी थी। तेरी और क्या देखा समझो भाग्य ही मेरा फूट गया, तुझ पर ध्यान रहा मेरा और पेपर पूरा छूट गया। अगर एग्जाम में ये हाल हो तो उसके बाद दोस्त छोड़ते नहीं है, तो उसके बाद में सबने मिलकर मेरी बहुत खिंचाई की, टीचर ने भी छड़ी घुमाकर मेरी बहुत पिटाई की। मम्मी ने तो थप्पड़ मारा पर पापा ने लात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। भाई साहब को प्रेम हो गया, वो प्रेम में परवान चढ़ रहा है, तो जैसे तैसे 10वीं कर मैं 11वीं की ओर चला, फिर 2 साल तक अपने बीच में प्रेम पत्र का दौर चला। पढ़ता था विज्ञान में किंतु रूप में तेरे भटक गया, वही हुआ परिणाम के मैं इस बार भी फिर से लटक गया। इंजीनियर बनने का सपना मेरा चकनाचूर हुआ और तेरे कारण ही बीए करने को मैं मजबूर हुआ। जब तक तेरे साथ रहा हाँ पग पग पर मैं चला गया, कहाँ छात्र विज्ञान का था इतिहास भूगोल में चला गया। ये करके एमए करके पीएचडी अब करता हूँ, जहाँ वैकेंसी मिलती है टीचर की सहनी पड़ती है सबसे तानों की अब बरसात मुझे, मैं भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। भाई को प्रेम हुआ, प्रेम परवान चढ़ा, प्रेम टूट भी रहा है, अब वो कवि बन रहा है तो अपनी वेदना बता रहा है और कैसे परिवर्तित हुआ कि मेरे इस जीवन की पूरी दिशा को तूने मोड़ दिया। साइंस से अभी है तो दिशा मेरे इस जीवन की पूरी दिशा को तूने मोड़ दिया, अच्छा सबक सिखा के तूने मुझको यूं ही छोड़ दिया। तेरे कारण ही मैं अब कंगाली में रहता हूँ, तू तो मौज उड़ाती है और मैं फाके सहता हूँ। तेरे कारण ही कुल्फी की डंडी सा दिखता हूँ, इस सदमे से कवि बन गया अब मैं कविता लिखता हूँ। मैंने तुझको हृदय दिया और तूने हृदयाघात मुझे, भूल नहीं सकता तुझको हर बात तेरी है याद मुझे। तालियों से पता चल ही रहा है एवरीबॉडी लव्ड इट। एक आध पॉजिटिव भी बोले थे, बच्चा डिमोटिवेट। अरे सारे पॉजिटिव बोलेंगे तो फिर काम चुप कर चल जाएगा भाई। वो पीछे बैठे हैं 2-4 अपने आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कवि को बुलाते हैं। अभी है ना, कभी है इन्हें बचपन पे कविताएं बहुत पसंद लगता है। लास्ट ईयर इन्होंने अपने बचपन की बहुत ही खूबसूरत कविता कही थी। इस बार ये एक अलग हटके अलग तरीके के बचपन पे कविता कहना चाह रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा और प्लीज वेलकम स्टार्ट हो गया तो दोस्तों आजकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई है, जहाँ देखो वो वाला कंफ्यूज हो गए। तो बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं, ब्रिजेस बन गए, फ्लाईओवर बन गए, अंडरपास बन गए। तो पर आज आपको मैं उन गलियों की ओर ले चलता हूँ जिनके थ्रू आप कई बार गुजरे होंगे। आपने कई सारी चीजें देखी होंगी और कई सारी चीजें देख के अनदेखा भी कर दिया होगा शायद। तो पंक्तियां ऐसी हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया। गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हफीज बनने वाली, गली हकीम जी की, गली सुर्ख पोशा वाली, गली मिनत दर्द वाली, गली मैगजीन वाली, तखत वाली, जूते वाली, गली गुल पहाड़ी वाली, गली गधे वाली, गली बजरंग बली वाली, गली आली वाली, गर्मी वाली, जाले वाली, गली है अखाड़े वाली। तो गलियां ही गलियां हैं, गलियों में महकती एक पूरी दुनिया।
तो इस गली का हाथ थामे ये गली चली गई, उस गली से गले मिली, उस गली ने इस गली के सर पे हाथ फेरा, पहली ने 5वीं के पांव छुए, 6वीं ने 7वीं का कान पकड़ा, 11वीं ने 12वीं का फूला हुआ पेट ही टटोल लिया। तो गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, और गलियों में महकती पूरी एक दुनिया है। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आके आपको तरह तरह की चीजें बेचते हैं। आप कहीं पे भी खाना खाने चले जाते हैं तो आप जोर से बुलाते हैं, ओ छोटू इधर ला, ये सामान ला, वो सामान ला। तो अगली कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो कवि अशोक चक्रधर हैं, उनकी ये जो कविता है बूढ़े बच्चे, जिनकी कुछ पंक्तियां मैंने अभी आपको सुनाई, वो आपका ध्यान उन्हीं बच्चों की ओर खींचना चाहते हैं जिनको शायद आपने कभी देखा तो होगा बट कभी महसूस नहीं की होगी उनकी पीड़ा। तो पंक्ति ऐसी कुछ है। दोस्तों, गलियों में बच्चे हैं, गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं, बच्चों में बटे हुए बच्चे हैं, और तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहें इनको? बच्चे ये जवान हैं, बच्चे ये बूढ़े हैं। जिंदगी की इत्र सेंट खुशबू नहीं है ये, जिंदगी के खूरे हैं, जिंदगी के कूड़े हैं ये बच्चे। बच्चे ये जवान हैं, बच्चे ये बूढ़े हैं। क्या करते हैं ये बच्चे कि जिल्द साज खरखंदार फेरी वाले, चूड़ी वाले, फल वाले, ठेले वाले, शरबत पतंग वाले, पालिश वाले, मालिश वाले, जरदसी कढ़ाई वाले, मिस्ती हैं, दर्जी हैं, पंसारी नाई हैं, खींच रहे गाड़ी हैं या फिर कबाड़ी हैं, फरक कूटते हैं या फिर मिठाई भी बनाते हैं, बावर्ची हैं, दिन भर रोटियां पकाते हैं। ये बच्चा इंक बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। और वो जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, और वह जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, संतों की वाणी पर, किस्सा कहानी पर, इतिहास, भूगोल, गीता, कुरान पर, अंक गणित, बीज गणित, ज्ञान विज्ञान पर गोंद ले जिल्दे चढ़ाता है। दिन भर की मेहनत के बाद क्या पाता है? सुबह से शाम तक कागज मोड़े, यही इसके जिंदगी का आखिरी मोड़ है, यही इसके अतीत का खताना है, यही इसके भविष्य का जोड़ है। और वह जो प्रिंटिंग प्रेस पर इनके या उनके भाषणों के खबर वाला लाल नीले रंगों से पोस्टर निकालता है, वो खुद लाल नीली स्याही से पुता पोस्टर बना खड़ा है। क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वह जो काटता है, वह जो सिलता है, वह जो कूटता है, वह जो पीसता है, वह जो चढ़ता है, वह जो मरता है, वह जो धोता है, वह जो इस सब के बावजूद रोता नहीं है लेकिन काम करता है। पूरी नींद सोता नहीं है लेकिन वो कोमल फूल सा नहीं है माफ करना, वो रंगीन सपना भी नहीं है माफ करना, उसको अपने पे भरोसा है, उसका कोई अपना नहीं है माफ करना। कारखाने और कोठियां हैं सिर्फ, वो जानता है कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है, कि वो एक दिन की कमाई से बाप के लिए दवाई लाता है, 2 दिन की कमाई से बहन के लिए दुपट्टा लाता है। और याद करें प्रेमचंद की वो कहानी कि वो 3 पैसे में अपने दादी के हाथ को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है। अपने दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है। होली की पुकार है इस कवि की, तो यही पुकार है कि नैतिक शिक्षकों, देश के रक्षकों, इस फसल को नष्ट होने से पहले बचाओ, और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ, और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। ऐसी सीरियस पोएम हर किसी के बस की नहीं होता है, ऑब्वियसली आपकी आवाज में और वो मॉड्यूलेशन वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल पोएम। इन्हीं ऑन द सेम लाइंस सुभद्रा कुमारी चौहान। मुझे लगा कि आयुष के बारे में बोल रहा है तू देर से। आयुष चला गया, थोड़ा सा लेट हो गया डायलॉग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक बहुत ही फेमस कवियत्री रही है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, पढ़ूंगी, गौर फरमाइएगा। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार,
उस दिन मुझे समझ में आया बहुत बड़ा है ये संसार। So this poem is actually totally apt for people, for kids, and especially for those girls who could not go ahead of their boundaries and who are not privileged enough as us to achieve whatever they want to. So एक बार अगर उन्हें मौका मिले तो फिर उनकी उड़ान देखिए, क्या जमीन क्या आसमान देखिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कवि की तरफ। तो इनका थोड़ा सा अब दोस्ती यारी की तरफ चलते हैं और इन्होंने खुद से कविता लिखी है तो एक्स्ट्रा गौर फरमाइएगा। प्लीज वेलकम दिलीप। कभी नहीं है, ऊपर से दूल्हे भी है। और भी चांस है सर। See a lot of new faces here, freshers, interns, pass outs. Jay sir must be feeling very young. I when passed you out 20 years back. Yeah, that is not when you look freshers like us. You must be. तो freshers के बारे में बात कर रहे हैं तो let's talk about college life, right? So when you go to college, the very first year, how do you choose your friends? Prashant sir, friendship just happens. लड़की हो तो कर लेते दोस्त। कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट डे, लड़की सुंदर है, लड़की के दोस्तों को पहचानो, उसे अपना दोस्त। आप बता रहे हो। सर आप तो लेट हो गए। लॉन्ग शॉट बना लिया सर, ग्रुप बना लिया दोस्ती का, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, लड़का अपना फ्रस्ट्रेट हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा क्या फ्रेंडशिप है, क्या प्यार है, so he is not able to understand. So finally he decides, okay, let me go and tell her that those three beautiful words. Okay. So finally he tells her that. Now, frankly answer. How many of you have got this as an answer? Frankly, okay, we are just friends. Many of you have got it. So that is a very complicated sentence. चारों उड़ जाएंगे। साहू तो खड़ा ही हो गया था। It's a very complicated sentence. It is better you understand. Okay, there is a very thin line of difference between love and friendship. If you understand, well and good. If you don't understand, you will be as confused as MWM released. Me from MWM release team know, like all the time and you आके बोलते हैं we are just friends. मुझे बताओ या क्यों है? सर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है सर जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उसका नाम नहीं बोलूंगा पर मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ। आइए में जाके देख लो, बहुत ही अच्छे कॉलेज वाले फोटो छापे हैं हमने। वो बोलता था पैडी एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। हमेशा बोलता था पैडी एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, पैडी मेरा नाम। So, do I agree to what he said or do I don't agree? Let's see, okay. This was a poem that was written by a very good friend of mine. Let me recite it in English, okay. I was cold and hurting, lost out in the night, wandering and searching for heaven's light. Wow. I was cold and hurting, lost out in the night, wandering and searching for heaven's light. I saw the night sky clearing. I wish you spread your rainbow wings. But little did I know what joy you would bring. I did not know, right? It's going to come. But little did I know what joy you would bring. From that moment on, a friendship did start. You wiped away my tears and sheltered my heart. टिश्यू दे दे अदिति को। थोड़ा हेवी है। I blessed the day God sent her from above, but then I grew fearful that I had fallen in love. Wow.
I told you this feeling, and what did you say? I wish you said you liked our friendship, but that's how it would stay. I wished you said you liked our friendship, and that's how it would stay, but that never did happen. I cried for friendship I thought I lost. I dreamt then there was a dream. Felt your warm and gentle hand. I wish then you whispered in my ear. I wish then you whispered in my ear that by my side you will forever stand. But that wish of mine was never listened and never fulfilled. That wish of mine was never listened and never fulfilled. Dreams are dreams, guys. Dreams don't come true, okay? So today I ask, if friendship is the question, if friendship is the answer, can you please repeat the question? So answer what my friend asked me, Paddy, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त रह सकते कि नहीं रह सकते? I do think एक लड़का और लड़की दोस्त रह सकते हैं यार. It is not that tough, okay? We can still be friends. अगर पार्थ और टेराडेटा के सारे लड़कियां दोस्त सिद्धू सर के कविता में जब जीजा जी ने साली से कहा थोड़ी और पास आ जाओ, साली ने क्या बोला? We are just friends. ये क्रॉस बॉर्डर है. लास्ट, ओके. अगर यूजीबीयू के संजीत सर और एचजीबीयू के रितेश सर दोस्त रह सकते हैं तो आप कविता कौन सी थी और बातें कौन सी थी? बातों में कविता थी, मोनोलॉग कविता और बातें कविता थी। साथ में चल रही थी. वेरी नाइस. Thank you so much. अभी तो आई होप सबको समझ आई होगी. सर प्रतीक से तो नया टैलेंट निकल आया. हाँ सर. चलिए तो जिनसे आपने बात की अब बुलाते हैं हमारे अगले कवि को. He is the motivation, he is the driving force, he is our teacher, so everything. Half of you might have guessed already whom I'm talking about, and the rest of half who have not. Let's bring our stage. यार तू बाबा करता तो मुझे डर लगता है. उससे मिलाए वो सुन लेता है. सर इसकी खासियत है वाह हमेशा ही गलत करता है. गलत जगह पे करता है. सुमेधा ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया मुझे लगा मेरी उम्र 10 साल और हो गई. कोशिश हुई थी. ठीक है, कोशिश सफल हुई. थैंक यू वेरी मच. आप लोग आए और इतना क्राउड देख के बड़ा अच्छा लग रहा है. ठीक है, अभी शुरू नहीं की. सर आप एक्चुअली हर साल मेरी कोशिश रहती है कि कुछ नई पोएम लेके आऊं और जो मुझे अच्छी लगती है और ऐसे सुनाऊं कि आप सब लोगों को भी अच्छी लगे. इस बार मैंने बहुत ढूंढी. मुझे एक पोएम जो मुझे बड़ी पसंद है वही मैंने सोचा इस बार सुनाऊंगा. मैंने इसे करीब 4 साल पहले पढ़ा था. ठीक है, तो आप में से जो लोग हैं हमारे साथ अभी भी तो उन्हें उन्हें सुनी होगी, मगर जो लोग नए हैं पिछले 3-4 सालों में ज्वाइन किया उन्हें नहीं सुनी होगी, शायद कम से कम मुझसे नहीं सुनी होगी. ये कविता है जो हमने करीब 10th 11th क्लास में हमने पढ़ी थी. तो बोला जाता है कि वर्ड्स आर कंसेप्ट्स, राइट. सो जो आप शब्दों के कुछ मतलब होते हैं, मतलब ये कि सुनने के बाद जो आपके दिल में जो रेजोनेट होता है वही उसका मतलब है. तो जब हमने पढ़ा था उसे तब उसके कुछ अलग मतलब समझ आए थे. अब इसे करीब 15, 20, 25 साल बाद पढ़ते हैं तो इसके अलग मतलब समझ आते हैं. तो शब्द वही है, उसके मतलब बदल गए. तो जहाँ पर है आप जैसे हैं, राइट, आपको भी उसके कुछ मतलब समझ आएंगे. मगर कविता तब भी मुझे बड़ी पसंद थी और जितनी मुझे पसंद है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी. तो ये कविता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की. शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई. जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई. जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था. डूब गया तो डूब गया. क्या बात. और
जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं, छूट जाती हैं, मगर एक जो अगर आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में और चीजें समझेंगे तो समझ आती है कि बात सबसे बड़ी जो परेशानी है जिंदगी में, हम अपने पास्ट में उलझे रहते हैं, उसी का बोझ लेके घूमते रहते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में देखिएगा, एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक सभी के ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक बनाता है, जो बीत गई जीवन में वह था एक कुसुम। पवित्र सर आज हमारे बीच में नहीं है, मगर सर ये जान के लोग कितने खुश हुए थे। और 2:30 बजे तक हमारे साथ थे, गुजर गए अपने घर की तरफ। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर, अंबर कब अंबर शोक बनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो पवित्र सर से मुझे याद आया कि जब मैंने ये बोला था कि जीवन में एक सितारा था, वो आखिर में पूछते हैं सितारा है कि मुझे लगा था कुसुम के बारे में पूछेंगे। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो सूख गई फिर कहां थी। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो सूख गई फिर कहां खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर बचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था ना? दादा के लिए अलग स्टैंजा है। फुल सेंटेंस। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मंदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं फिर कब उठते हैं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मंदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं फिर कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मंदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। मैं हमारे ऑफिस में जिनको देख के कभी हमेशा जो खुश रहते हैं, हमारे एक दोस्त हैं वास सर, विक्रम सर, राइट, तो उनके लिए है वैसे ये बड़ी अच्छी है। ये जो आखिरी स्टैंजा है मेरे दिल के बड़ा करीब है। बात ऐसी है कि जो व्यक्त चीजें हैं जो दिख रही हैं हमें, है ना, उससे जब हम अपना अटैचमेंट लगाते हैं तो क्या होता है, और जो जिंदगी का सच में सार समझते हैं, जो सच में जिंदगी को जीते हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। और कोशिश है मेरी कि मैं उस चीज को समझूं और अच्छी अपनी जिंदगी बनाऊं। और अगर आपको पसंद आती है तो खूब तालियां बजाइएगा इस पे। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, प्याले टूटा ही करते, लघु जीवन लेकर आए हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, प्याले टूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं। फिर भी मंदिरालय के भीतर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर,
ये तो जो चीज दिख रही है, प्यालों से कैसा मोह, घड़ों से कैसा मोह जिसमें मदिरा है। जो सच में जो मदिरा से प्रेम करने वाले हैं तो उनके लिए है मृदु मिट्टी के हैं बने हुए प्याले टूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, मधुघट फूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरा लय के भीतर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात सर ये अपने आप को फ्रेशर बता रहे हैं। चलो इसके 3 शेर मुझे याद है, वैसे बाकी हम याद करवा देंगे। हमें सारे याद है। सर इसका ऐसा है कि मैंने सोचा कि अब पढ़े लिखे लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा एलिवेटेड कविता इसलिए मैंने पढ़ी थी। मगर कत्थई आंखें वाली कविता सुनने के लिए आदमी को थोड़ा सा बच्चलन होना जरूरी है। सर प्रीरिक्विजिट है। इसके लिए पवित्रा को बुलाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बच्चन की बात है। सही कह रहा है। तो संजय सर आप सर संजय सर अगर बच्चे तो होते ना बात अलग होती। 4 संजय को बोलते सामने। चलिए ठीक है, आप लोग मैं सुनाता हूँ कत्थई आंखें। मैंने पिछली बार पढ़ी थी, राहत इंदौरी की गजल है, उसके मुझे 3 स्टैंजा याद है, अगर याद आ गए तो सुना दो ना। मगर थोड़ा मोड चेंज कर ले, गियर चेंज कर लो, क्योंकि पिछली पोयम अलग थी। ठीक है। उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सा, उसकी कत्थई आंखों में